देखो सर कहाँ गया, शुरू किया जाए। कल तू लोग कॉन्सेप्ट पूरा सफर गया था, बताए थे आगे पर्सनली 2.2 में कुछ बना कर लेकर आने के लिए। अगर बना है तो ठीक है, ना बना है तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लोग प्रश्नावली 2.2। हम लोग शुरू क्या करते हैं लोग, प्रश्नावली 2.2। हालांकि चलो सबको एक बार लिख लो कॉपी में, अगर ना लिखा हो तो प्रश्नावली 2.2 किताब में है तो हो जाएगा, काम चलेगा बढ़िया। देखो इसमें क्या एक नंबर क्वेश्चन मिला लेंगे, क्वेश्चन यही सेम है ना। कह रहे निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले शून्य निकालने का तरीका तो लोग को पता है, शॉर्टकट नहीं हॉल। मान लो पहले माना कि राइट px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। अब इसको हम लोग गुणनखंड करना है तो क्या करो भाई, गुना करो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो हम लोग कितना आ गया। अब इस 8 को तोड़ो 2 से, 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4। हम लोग इसको इस भाग में सेटिंग करना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 चला है, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस चाहिए तो उसको हम समझ लेंगे। पहले चलो शून्य निकालने इसलिए कह सकते हैं, इसलिए px बराबर 0 या एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर में 0। देखो गुना कर बचा दूना 8 आ गया, घटा करने में माइनस में 2 आ गया। इसमें तुम x कॉमन ले सकते हो, x माइनस में 4 बचेगा, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी x माइनस में 4 बचेगा बराबर में 0। तुम चाहो तो फिर यहाँ से x माइनस में 4 कॉमन ले सकते हो, x प्लस में 2 हो सकता है बराबर में 0। जब 0 हो गया, 2 गो संख्या गुणनफल 0, मतलब कि तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है, राइट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। अब हम ये भी कह सकते हैं या x माइनस में 2 बराबर में 0 या x बराबर में माइनस में 2। इतना हम लोग शून्य तो निकल गया। अब क्या बच गया, बच गया करना हम लोग के लिए जांच। जांच करना, चलो जांच करते हैं। देखो जांच में हम लोग करना ही है कि पहले शून्यकों का क्या निकाल लो तुम, हाँ इसमें यही ना जांच करना है शून्यकों का। पहले अतः नहीं, हम नहीं लिखे ले, पहले अतः इसको लिख लो। क्या अतः, हाँ शून्य अल्फा कितना निकल गया हम लोग का 4, बीटा बराबर -2। तो हम लोग इसलिए कर सकते हैं लोग, इसलिए पहले जांच में लिखेंगे लोग, जांच करने चल रहा है लोग डॉक्टर साहब बन के। शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा बराबर में 4 प्लस में माइनस में 2 बराबर में 4 में से 2 गया 2, क्या। तो इसी को हम लिख सकते हैं इसे कि 2 अब बटे में 1, क्या तो यही 2 है, इसमें देखो क्या है, अच्छा 2 ऐसे इसको सेटिंग करते हैं लोग उसके हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं माइनस बाहर और फिर एक बार अंदर माइनस बटे में 1, तो माइनस यही ना -2 क्या है, x का गुणांक, x का है कि नहीं है। अब बटे में 1 क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का
बात समझ में नहीं है यार। अच्छा अब इसके लिए तो जांच हो गया, आप किसके लिए कर लोगे एक बार, शून्यकों का राइट, शून्यकों का बराबर अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा कितना दिया गया है 4 गुना में माइनस में 2, कितना गया माइनस में 8 आ गया। तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं ऐसे, हाँ -8 तो है, अब बटे में 1, तो -8 क्या है अचर पद है, बटे में 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग जांच हुआ कि नहीं हुआ कंप्लीट। तो इसको तुम लोग चाहो तो उतार सकते हो, उतार लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आगे बढ़े लो, देखो सब अब सेम इसे वही काम करना हम लोग को, क्या निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच से वही क्वेश्चन है, बस खाली नंबरिंग 1 है, यहाँ पर 2 नंबरिंग हो गया है, तो सिर्फ इसका भी वही काम करे लो। क्या हल, सबसे पहले माना कि पी एस नहीं आप दिया है, तो हम लोग भी ऐसे मानेंगे लोग, क्या पी एस बराबर में 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, तो लोग चूँकि शून्य निकालना है तो इसलिए पी एस बराबर में 0। अच्छा एस पी एस बराबर में 0, तो या 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर में गुणनखंड करो, इसको तोड़ लो, 4 गुना करने के बाद 4 1 आया, 4 को फिर तोड़ो, 2 से 2 दूनी 4, सिंपल है, 2 कर देंगे लोग, क्या 4s स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन ले, 2 कॉमन ले, s भी कॉमन ले, तो 2 बच गया, s बच गया माइनस में 1, यहाँ से माइनस में 1 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे फिर 2s बच गया माइनस में बराबर 0। क्या दिक्कत तकलीफ, या 2s माइनस में 1 और फिर 2s माइनस में 1, दोनों में क्या 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 है, इसलिए 2s माइनस में 1 बराबर में 0, तो या s बराबर में 1/2, बोलो। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको भी 0 कर ले लो, 2s माइनस में 1 बराबर में 0, तो इसलिए s बराबर में 1/2, दोनों में हाफे हाफे आ गया, और हम लोग बच गया जांच, क्या बच गया, चलिए भाई लोग जांच कर ना, पहले अतः लिख दो, अतः शून्यक अल्फा बराबर 1/2। तू यार आदत कहीं छोड़ेगा, कहीं छोड़े, तो इतना से रट लिया है सब अल्फा का खाली बीटा, हम लोग जांच करने चले लो, जांच चलो, शून्यकों का हाफ प्लस में हाफ, कितना गया 1 आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। अब देखो इस 1 को उस वैसे सेटिंग करना है, ठीक है ना, कैसे इस रूप में सेटिंग करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस में 4 क्या
अब बट्टे में 4 ना हो गया, उस रूप में सेटिंग ना हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको बराबर माइनस 4 क्या है, x का अब बट्टे में 4 क्या है, तो x स्क्वायर का गुणा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा वही हम जांच कर ले किस पर, शून्यकों का गुणनफल। तो 1/2 गुना में 1/2 बराबर 1/4 एक क्या है, अचर पद है, अचर पद। अब बट्टे में 4 क्या है, सॉरी हम x खाली लिख रहे हैं लोग, जबकि यहाँ पर क्या है s है, तो उसको खाली थोड़ा सा चेंज कर दे लो। जो है एस जो चिल्ला रहे हैं लोग, एक्चुअल में यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस स्क्वायर का। बताओ क्या सही है कि नहीं है, सही है ना इतना। अगर सही नहीं तो एक बार मिला लो और उसको छाप लिया करो। बोलो बुआ सब हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आगे खिसका जाए मतलब बढ़ा जाए आगे। देखो तीसरा के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तीसरा भी सेम वही क्वेश्चन है, ऊपर सब काम बस शून्य निकालना है, फिर इसका जांच भी कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब सब बनाना पड़ेगा क्या है, माना कि 6x² माइनस में 3 प्लस में 7x, px मनबे ना किया 6x² माइनस में 3 प्लस में 7x, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग को रखना है ना 0, तो इसलिए px बराबर में यहाँ पर लगा सरिया देंगे, क्या दिक्कत है। या 6x² माइनस में 3 प्लस में 7x बराबर में 0, या 6x²। देखो अब इसको इधर रखेंगे लो, क्योंकि माइनस में 3 बराबर में 0, और अगर मेन हुआ तो 6 3 18, और लोग तोड़ेंगे लो किसको, 18 को। चलो तोड़ ले, 2 से 9 दूनी आ रहा है, 7 9 से 2 गया तो आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6x², अब माइनस में चूंकि लाना है, हाँ बुक में माइनस में 7 है, क्या बुक में माइनस में 7 है सर, माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सर यहाँ भी क्या माइनस है, यस सर। तो चलो माइनस हम भी कर लेते हैं। ब्लैक पेंटिंग कीजिए उसमें। ये तू कहना चाह रहा है, हो गया ना तुम्हारा कहा नाम शुरू, माइनस में 7, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस में, यहीं से इरेजर में वो काटे वाला जाके इसी कर दीजिए ना इस तरह से ना होगा, इसको भी माइनस में 7 करना होगा, यही ना, यस सर। इसको माइनस करना होगा। चलो माइनस में 7x, माइनस में 7x, माइनस में 3। अब बात समझ आया कि नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करें ओ भाइयों, माइनस में 9x रख ले, अब प्लस में 2x, माइनस में 3 बराबर में 0।
या फिर 6x ना कॉमन ले लो अभी के बाद, 3 क्या कॉमन ले लो 3, x भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x बच गया माइनस में 3, यहाँ से प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस में 3 बराबर में 0, या 2x माइनस में 3 और फिर 3x प्लस में 1 बराबर में 0। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए 2x माइनस में 3 बराबर में 0, तो इसलिए x बराबर 3/2 निकल गया है। यस सर। या इसको भी कह सकते हैं 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो या x बराबर में माइनस में 1/3। बोले बात समझ में नहीं है? अतः लिखेंगे लो, अतः शून्य अल्फा बराबर 3/2 प्लस होगा ना, बीटा बराबर -1/3। हम लोग जांच चले हैं करना है, अच्छा माइनस लगा दें, जांच शून्यकों का योग अल्फा प्लस में 3/2 और माइनस में 1/3। बस समझ नहीं है? ऐसे हम लोग 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 3 तिहाई 9 माइनस में 2 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 7/6। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस में माइनस 7/6 माइनस 7 क्या है? अगर देखो x का गुणांक है कि नहीं है, x का गुणांक, अब बटे में 6 क्या है, तो x² का गुणांक। एक और जांच कर ले लो, बोलो। हाँ, शून्यकों का बराबर अल्फा इंटू में बराबर अल्फा कितना दिया गया 3/2 व गुना में -1/3, मतलब 3/6 हो गया माइनस में। देखो -3 अचर पद है कि नहीं है? है, तो -3 क्या है, अचर पद। 6 क्या है, x² का, बोलो सटीक बैठा कि नहीं बैठा? आगे बढ़ा जाए, अगर हाँ या नहीं हुआ तो इसको क्लियर कर लो। कैसे बढ़े पहले कर दो सही। तो उतार लो तुम इसे। यही बात सही है। चलो भाई हो गया ना? देखो जरा 4 नंबर, 4 नंबर में थोड़ा सा घुमा दिया है। कितना से बन गया 4 नंबर? ए बुआ हो 4 नंबर बना है? पगला तुमको तो बताए हुए है 4 नंबर, तो अब करा नहीं। तुझे पता ना किस गली में रहता है। चलो माना कि PU इज इक्वल टू 4U² प्लस में 8U। बोलो बात समझ में नहीं है? तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए PU इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे लोग? 0। तो या 4U² प्लस में 8U बराबर में, अब देखो इस तो में C तो में फैला नहीं है, मतलब C कितना है? 0 है। C नहीं तो मतलब C 0 ना है अचर पर। तो चलो इसको काम करते, इसको हम ऐसे कर दें, इसमें 4 कॉमन ले लें, इसमें भी एगो U भी कॉमन ले लें। तो क्या बच गया? केवल U बचेगा और प्लस में 2 खाली बच जाएगा बराबर में 0 है। समझ आया कि नहीं है? फिर यहाँ भी वही बात उत्पन्न हुआ, यहाँ भी कह रहा है कि भाई साहब देखिए ना, इसका गुना और इसका गुना 0 हो रहा है, मतलब कि तो ये 0 है, नहीं तो ये 0 है क्या? तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए 4U इज इक्वल टू 0, तो या U इज इक्वल टू 0/4 बराबर
0। बात नहीं समझा? क्योंकि 4 इधर गुना में इसलिए जाकर भागा में हुआ, और 4 प्लस में तो ना आने का माइनस में होता है। बात समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, इस पर भी हम लोग कह सकते हैं तथा 4u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 या u इज इक्वल टू माइनस में 2। बात समझ में आया कि नहीं है? देखो इसमें c नहीं है, इसका मतलब c कितना है? 0 है। ये हम लोग एज्यूम करके चलना है, तभी आगे कुछ समझ में आइबो करेगा। तो सब स्टाइल है। शून्य के बराबर अल्फा बराबर कितना दिया है? 0 आ गया। अब बीटा बराबर -2 आया ना। तो हम लोग जांच करने चले हैं। जांच शून्यकों का योग बराबर कितना दिया उसने का योग? अल्फा प्लस में बराबर 0 अब प्लस में माइनस में 2 बराबर में माइनस में 2 ना हो गया। जब माइनस में 2 हो गया तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 बटा में 1 क्या? तो -2 देखो ना उसमें क्या है। अच्छा चलो -2 कुछ नहीं है इतना। तो इसको देखो, इसको थोड़ा डिवाइड, इसको सेटिंग कर रहे हैं। केवल -2 आंसर आया हम लोगों का। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो माइनस है ही, 2 है ही, नीचे 1 है, ऊपर भी कुछ नहीं है। तो इसको हम ऐसे कर सकते 2 गुना में 2 क्या? अच्छा ऐसे कर सकते 4 और नीचे होंगे 4 क्या जाता है? तो माइनस में 8 और बट्टे में 4 ना हो गया। तो माइनस रहेगा ही रहेगा। 8 क्या है? u का गुणा ना, सेटिंग हो गया। बटे में फिर 4 क्या है? तो अचर पद, सॉरी अचर पद कह रहे थे, u स्क्वायर का गुणा। अब तो कुछ समझ में आया होगा। देखो उतारेगा फिर क्या है? देखो पूरे सब बना देने दो। क्या बात समझ आ रहा है ना? देखो जरा और हम लोग इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितना आसान है कितना भारी है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। 2 चीज़ वाला खाई देगा x स्क्वायर प्लस इतना। ये बना कि नहीं बना है? अजीब हाल है। ऐसा क्वेश्चन तो हम हज़ारों बनवाए हुए हैं। कह रहा है नहीं बना है, मेरा मुंह खोल के कह रहा है कि नहीं बना है। तो उनको शर्म की बात नहीं आ रही सबको। हल चलो कोनो बात ना। माना कि टी स्क्वायर माइनस में 15 पीटी बार मानते हैं ना क्या है? पीटी बराबर में टी स्क्वायर माइनस में 15। हम लोग पुट करेंगे लोग कितना? पीटी इज इक्वल टू 0। तो यार टी स्क्वायर माइनस में 15 बराबर में 0। इसमें क्या गुणनखंड कोई करेगा यार? इसमें गुणनखंड कोई क्या करेगा? अच्छा इसमें एक ही को हम जांच किए हैं लोग का, एक और जांच नहीं किए हैं लोग। जांच कर ले लो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल 0 गुना में माइनस में 2 बराबर 0 आ गया। इसको अब 0 के बाटा में कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बात है? चाहे 4 दे सकते हैं लोग। तो 0 तो अक्षर पद हिले है, चूंकि नहीं तो मतलब 0 ना है। और 4 क्या है? x स्क्वायर का हाँ गुणा। बस में आ कि नहीं है? चलो अब इसको हम लोग इसको हम कह सकते हैं यार टी स्क्वायर खाली इधर रखें। अब 15 को उधर भेज प्लस 15 हो जाएगा। तो इसलिए तुम बताओ जरा टी बराबर प्लस माइनस √15 हो जाएगा। इसका हो जाएगा छोड़ दो। अब तुम जरा ध्यान से बताओ क्या ऐसा क्वेश्चन तुम बनाया कि नहीं बनाया है? कितना बनाया है? ये ओके कहता है। देखो अब पूछा हुआ क्वेश्चन भी तुम लोग दिखाए थे कि देखो इसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, फिर भी तुम लोग भाई भूल पड़ गया। मतलब हम लोग का टी के माने एगो प्लस में √15 निकल गया, एगो माइनस में
15 इतना कितना तुम लोग बनाए? ऐसे भी तुम लोग दिए थे कि x² माइनस में 11 बराबर 0, तो गुणांक सुनिए बताओ। प्लस में से 11 आया था। 7 भी दिए थे, 7 भी तुम लोग बनाया था। चलो कोई नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे तो शून्य के बराबर, हाँ शून्य का अल्फा बराबर रूट अंडर 15 और बीटा बराबर माइनस में रूट अंडर 15। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, इसमें भी टी नहीं है, टी है तो मतलब टी नहीं तो टी का गुणांक कितना हो जाएगा? 0। जो नहीं है उसका गुणांक 0। बात खत्म। चलो जरा तो हम लोग कह सकते हैं, अब क्या करें, जांच करे लो। चलो जांच, शून्यकों का रूट 15 और प्लस में माइनस में रूट 15 हुआ ना? ये दोनों कट कितना हो गया? 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 बटा कुछ भी तो लिख सकते हैं हम लोग ना, एक लिख सकते हैं ना। तो 0 क्या है? यही ना टी का गुणांक है। चाहे माइनस लगाना हो यार, 0 माइनस लगा कौन दिक्कत नहीं रहता है क्या? तो टी का गुणांक, अब बटा में 1 क्या है? t² का गुणांक। सेम यही बात अब इसमें चलेंगे लो हम लोग, किसमें? शून्यकों का देखो अल्फा इंटू में बराबर में 15 और गुना में माइनस में रूट 15, यही ना बच्चा कह रहा है। तो माइनस एक बार है अलग आ गया 15 गुना में 15, तो रूट तो हट जाएगा अब, क्योंकि दो को सेम चीज़ है तो माइनस 15 हो गया। तो इसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि माइनस 15 बटा में 1 क्या? तो माइनस 15 क्या है? अचर पद है। कहाँ कट जाएगा? ऊपरवा न कहे हैं मैं, तो इसमें एक माइनस बहर लगा दिए हैं, गुना हो रहा है। अच्छा तुम्हारा डाउट है, देखो तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये अच्छा कि तू पूछिए लिया था, बाद में तुमको कन्फ्यूजन नहीं रहता है। देखो जरा थोड़ा सा इधर हम लोग आते हैं, कहते हैं हम रूट एक्स आ गुना में रूट एक्स, ऐसे देखो रूट 2 आ गुना में रूट 2। इसको हम तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2 गुना में 2 आ 100 पे एक बार रूट चढ़ा दें, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो बताओ, तो जोड़ा लगा के रूट से बाहर निकाल देते हैं लोग आंसर। बात समझ नहीं है? इसमें से वही काम करें, रूट है तो एक बार रूट लगा दें, आई एक्स गुना में एक्स, तो जोड़ा लगा के एक्स बाहर निकल गया है। ऐसे भी से हम कह सकते हैं रूट 3 गुना में रूट 3, मतलब 3। अच्छा ऐसे तुम समझो जरा, ऐसे अगर समझ में आ गया तो ठीक है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो तुम ऐसे देखो, 2 गुना में 2 मतलब होता है 2 का स्क्वायर, यही ना होता है। 3 गुना में 3 मतलब होता है 3 का, x गुना में x मतलब होता है x का स्क्वायर। वैसा ही रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर। और रूट स्क्वायर होता है, रूट रहता है तो रूट कट ना जाता है, खाए 3 आंसर। अब बात समझ कि नहीं है? वैसा ही सेम रूट 15 गुना में रूट 15, तो रूट 15 के स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया तो खाली 15 से नहीं है। सेम हम तो वही काम यहाँ पर किए हैं, क्या कोई गुनाह है क्या यहाँ करना? यहाँ भी हम केवल 15 लिख सकते हैं लोग। तो केवल 15 क्या है जाके उसमें देख लो, देखो लोग। अब बटा में 1 तो केवल 15 क्या है? तो अचर पद। अब बटा में 1 क्या है? तो t² का गुना। बात समझ में आया कि नहीं है? तो अगर आया तो इसको उतार लिया जाए। क्वेश्चन और है इसमें, देखो जरा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा फिर वही बतिया है, कितना बखान करे इसका।
बिना पूछले हल करते हैं। माना कि बराबर में 3x² माइनस में x, पहले देखिएगा दिख रहा है कि 3 चौका 12 3 4 में से खड़ा नहीं आ जाएगा। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। क्या गेम खेल रहा है तू, एक पगला है। इसलिए px बराबर में 0, तो या 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर में 0। देखो दिखेगा 3 चौका 12 मतलब 12, अब 12 को तोड़ दो 3 गुना 4 में, आ 3 में 4 को आ ही जाएगा ना, आ जाएगा। तो या 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर में 0। इसमें से कॉमन ले लेके आ, केवल x कॉमन ले ले तो 3x माइनस में 4 बन जाएगा। यहाँ से प्लस में 1 कॉमन ले लें तो 3x माइनस में 4 बराबर में 0, या x 3x माइनस में 4 x माइनस में 3 बराबर में 0। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? कहाँ समझ में आया है? 3 कहाँ से आ गया जब यहाँ 1 है तो ये श्योर से आप तो लोग ना। तो इसलिए 3x माइनस में 4 बराबर में 0, तो इसलिए हम लोग का x बराबर कितना आ गया 4/3, तथा x प्लस में 1 बराबर में 0, तो इसलिए यहाँ भी x बराबर कितना आ गया माइनस में 1। हम लोग लिख सकते हैं अतः में, अतः तो हंसो मत, अल्फा बराबर पता नहीं सब क्या सीख क्या है, इस सब के दिमाग में पता नहीं चलता है। और चलते हैं करने जांच शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस में बीटा बराबर 4/3 प्लस में माइनस में 1 बराबर 4/3 माइनस में 1 बराबर में 4 माइनस में 3/3 ऐसे निकाल करके तो 1/3 आ गया। तो हम उस 1/3 को ऐसे ही लिखते हैं माइनस, देखो ना सेटिंग क्या करना है। हाँ ठीक तो है, सेटिंग में माइनस में वह लगा दो इधर -/3 माइनस 1 क्या है x का गुणांक, अब बट्टे में 3 क्या है x² का गुणांक। अब शून्यकों का एगो ये बाकी रह गया गुणनफल। कोई बात ना, क्वेश्चन तुप दें, क्वेश्चन तुप देते हैं ना, इतनी में ठीक है। अब शून्यकों का आधा गूं गूं बोल के चुप हो जा रहा है, एक और बात हुआ रे पगला, पूरा बोलो ना। देखो शून्य गुणनफल कितना निकलेगा अल्फा इंटू निकाल के दिखाओ तो नहीं, 4/3 गुना में माइनस में 1 माइनस पहले आ गया 4/3, तो -4 क्या है देख के बताओ, अक्षर पद है कि नहीं है अक्षर पद। अब बट्टा में 3 क्या है x² का गुना है कि नहीं है। अब देखो जरा, अब यदि हम लोग अब इस पर देखो, इस चैप्टर इसी पर बीत गया, मैंने खाली बस शून्य निकाले चेक कीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में, उसमें दिया हुआ है शून्य का दे देगा तब कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए, जो कि तू लोग बहुत भर भर के क्वेश्चन बना चुका है। देखो और 2 नंबर स्टार्ट होगा क्वेश्चन, जिसमें कहेगा कि यदि अल्फा बराबर है, अल्फा बराबर कह देगा कि अल्फा बराबर कुछ मतलब अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, हेडिंग देखो हम क्या करते हैं, हाँ कि जब किसी द्विघात बहुपद का
शून्यकों का योग तथा गुणनफल अल्फा तथा बीटा हो तो शून्यक ज्ञात करना। ठीक है ना? हाँ सॉरी बहुपद ज्ञात करना। कौन ज्ञात करना? बहुपद ज्ञात करना। ठीक है ना? मान लो कोई जो शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो ज्ञात करिए। ठीक है ना? तुम लोग जरा ध्यान से देखो। हम लोग चूंकि हम लोग एक देखेंगे, लोग उसे रिलेट करते चलेंगे। देखो द्विघात बहुपद का सामान्य फॉर्मूला से क्या होता है? सामान्य सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यही होता है सामान्य फॉर्मूला। सामान्य सूत्र तो यही होता है। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस में बी बाई में ए। अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई में ए। मतलब अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग को ए बी सी मिल जाए तो क्या ना हो सकता है? ये वाला आराम से हो सकता है। बात समझ नहीं है? तो इसी को क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे लोग। अब कोई क्वेश्चन के थ्रू क्या मतलब अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया। चलो उसे हम रिलेट करते हैं। हल ठीक है ना? दिया है, दिया क्या दिया होगा? देखो पहले सूत्र दिया है शून्यकों का योग, अब बाद में क्या दिया है? गुणनफल। मतलब ये हो जाएगा योग, ये क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? माइनस में 1। ठीक है ना? अब तुम वो ज़्यादा बताओ। ये होता है माइनस में बी बाई में ए, और ये क्या होता है? सी बाई में ए। तुम देखो जरा, यहाँ ए का मान कितना है? यहाँ ए का मान कितना है? सर्टिफाई कर रहा है ना? तो हम लोग बराबर करेंगे लोग बरियोटी। मतलब इसमें 4 है तो यहाँ करेंगे लोग 4 से गुना, और ऊपर वो क्या कर देंगे लोग ताकि बराबर हो जाए। यहाँ भी 4 से गुना, और ऊपर भी 4 से गुना। बात समझ आ कि नहीं है? तो ऊपर 4 माइनस में 4 हो गया, और नीचे भी 4 बराबर में सी बाई में ए। मतलब तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ ए बराबर कितना निकल गया? हम लोग का 4 निकल गया। अब बी बराबर कितना निकल गया होगा? माइनस बी बराबर 1 निकल गया, तो बी बराबर माइनस 1 निकल गया। बात समझ में आई कि नहीं है? और सी बराबर कितना निकल गया? माइनस में 4। बात समझ में कि नहीं है? तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कि अतः द्विघात बहुपद बराबर, बोलो, अतः द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यही ना? चलो ए का मान कितना निकला है? 4x स्क्वायर प्लस में बी का मान कितना निकला हुआ है? माइनस 1x प्लस में सी का मान कितना निकला है? माइनस में 4। बोलो बात थोड़ा मोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? पूरा समझ में आया। गुड। तो 4x स्क्वायर माइनस में एगो x प्लस में नहीं माइनस में 4। आंसर है कि नहीं है? यस सर, एकदम सही है सर। तुम लोग कैसे बना के आया है कि नहीं आया है? आया ना बना? तुम लोग ऐसा पगला सब टुकुर टुकुर ताक रहा है खाली। ये बन गया है? चलो तो अब समझ में आया कि नहीं आया? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं। देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें भी सेम टू सेम वही बात बोला है क्या? इसका भी सेम वही कारनामा होगा। हॉल
सॉरी बाटवा तो बता दीजिए। दिया क्या हो रहा है? सर बाटा वाला बताइए। अरे अब कथी बज रहा है? ये भाई पाएगा। दिया है अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया होगा √2 अल्फा इंटू में बीटा कितना दिया है 1/3। तुम जरा फिर देखो यहाँ हम नीचे एक दे सकते हैं लोग, तो इसको लिखेंगे लोग माइनस में b बाई में a, इसको लिखेंगे लोग c बाई में क्या 1 मान या 3 है, यहाँ 1 मान कितना है 1 है। क्या ये मैच कर रहा है? मैच नहीं ना कर रहा है, तो हम लोग क्या करें जब मैच नहीं कर रहा है तो मैच कराएंगे लोग। मैच कराएंगे कराएंगे लोग बरियौटी यस सर। कितना दिया 1/3, तो मैच कराएंगे लोग मतलब इस कितना से गुना करेंगे लोग 3 से, ऊपर हो कितना से 3 से, तब नीचे 3 होगा तो बराबर ऊपर हो गया 3√2 हो गया यहाँ पर, और नीचे केवल 3 हो गया बराबर माइनस में b बाई में a। आइए क्या होता है c बाई में a। तो अब यहाँ तो फ्रेश दिख रहा होगा कि a बराबर 3 है और b बराबर नहीं माइनस b बराबर कितना है 3√2 है, तो इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3√2, चूँकि माइनस में इधर आ जाएगा। अच्छा और c बराबर कितना है c बराबर 1 है। जब सब का मान निकल गया तब द्विघात बहुपद कथी जे ना निकलेगा तो द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस में bx प्लस में c। a का मान कितना निकला हुआ देख के बताओ जरा 3x² प्लस में b का मान कितना निकला है माइनस में 3√2x प्लस में c के मान कितना निकला है 1। चलो फिर 3x² माइनस हो गया 3√2x प्लस में 1। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो हो गया तो लिखे दिए हैं अब कथी वक्त। हाँ दिखाओ जादू गजब हाल है एकदम। चलो जरा देखो जादू अपना घरे रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चढ़े लो, देखो 3 बार क्या कर रहा है द्विघात बहुपद का सुने का योग कितना दिया गुणनफल कितना दिया है पता नहीं। बात आगे चले हम लोग ना, इसका भी चलते हैं हम लोग करने हल लिखते हैं हम लोग दिया है हल दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, तो इसी को लिख सकते हैं 0/1 मतलब बराबर माइनस में b बाई में a ना लिख सकते हैं। अच्छा अल्फा इंटू में बीटा कितना दिया है √5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √5। तू लोग बनाएगा पर दूसरा नियम से देख लो, ये भी नियम से ठीक ठाक है c बाई में a। यहाँ a का मान कितना है 1, यहाँ भी a का मान कितना है मतलब मस्त है ठीक ठाक है, हम लोग चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ बउआ यहाँ a बराबर 1 b बराबर देखो b का कितना है 0, तो इसलिए b बराबर 0 ही हो जाएगा क्योंकि माइनस b 0 है तो b भी कितना हो जाएगा 0 क्या तथा c बराबर कितना हो जाएगा √5 ना हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस में bx प्लस में c। a का मान कितना दिया गया होगा हाँ 1 मान 1 था, हम लोग यही लिख दिए। तो 1 रखने से कोई फायदा नहीं है। प्लस में b का मान कितना निकला है 0 प्लस में c का मान कितना निकला है √5। तो या और जब हाल है तू लोग का तो देखो तो कुछ गलती नहीं ना हुआ है, जाके आंसर मिलाओ तो यही हो जाएगा ना x² प्लस में एक बार आंसर मिला लो तो
बोलो जरा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना है? हैं? आगे बढ़ा जाए। देखो ये क्वेश्चन हम लोग छोटा, देखो ना क्वेश्चन छोटा कितना दिख रहा है। तो छूट कैसे क्या था ये? हैं? क्या हुआ? बहुत बढ़िया। देखो जरा आप देखते हैं लो, इसको भी करते हैं लो। कथी पोता पोती हो जाए हल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, इसको मैं वैसे लिख सकते हैं 1/1 मतलब माइनस बी बाई में ए। यार ध्यान दो ना यार, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में 1 बराबर में 1/1 मतलब सी बाई में ए। तो आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ ए बराबर 1 है, बी माइनस बी बराबर 1 है, तो इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 1 तथा सी बराबर भी 1। तो अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा होगा? ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर ए का मान कितना है? 1 है, तो रखने से कोई फायदा नहीं है। प्लस में b का मान कितना? माइनस में 1 है, इंटू में x प्लस में c का मान 1 है, तो x² माइनस में x प्लस में 1 आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया है? देखो एगो ये भी क्वेश्चन है, तो लोग बुक का क्वेश्चन ये भी है क्या? आगे बढ़े इस पर भी, देखो आगे से बढ़ जाते हैं। दिया अल्फा प्लस में बीटा माइनस 1/4 मतलब माइनस बी बाई में ए। अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4 मतलब सी बाई में ए। तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ए बराबर में कितना होता है? 4। बी बराबर में नहीं, माइनस बी बराबर दिया है -1, तो इसलिए बताओ बी बराबर खाली 1 हो जाएगा, तथा सी बराबर कितना हो गया? 1। तो हम लिख सकते हैं लोग अतः द्विघात बहुपद बराबर में ax² प्लस में bx प्लस में c। ये कितना दिया गया होगा? 4x² प्लस में b कितना है? 1 है, तो 1 मत रखो, रखने कोई फायदा ही नहीं है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? इतना आंसर हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये भी एक है पूरा चैप्टर का। हाँ दिया अल्फा प्लस में बीटा बराबर 4 दिया है, 4/1 मतलब माइनस में बी बाई में ए। कह सकते हैं अल्फा इंटू में बीटा बराबर कितना दिया? 1 दिया है, तो मैं 1/1 बराबर में सी बाई में ए। सेम वही बात कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ ए बराबर में 1 क्या माइनस बी बराबर में 4, तो इसलिए बी बराबर में -4 और सी बराबर कितना दिया है? 1। तो अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर में कितना जब होगा? ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर ए का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 मत लिखो, प्लस में b का मान दिया है माइनस में 4x प्लस में c का मान 1 मतलब x² माइनस में 4x प्लस में 1। देखो तुम लोग का 2 प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ ना? हाँ तब इसमें तुम लोग का जितना है, अब हम लोग अगला चैप्टर काम करेंगे लोग, लेकिन उससे पहले तुम लोग क्या करो, इसको एक बार उतार लो। अब देखो रुकिए थोड़ा सा,
अगला के लिए तैयार थोड़ा कर लिया जाए। देखो हम लोग को पढ़ना है अगला चैप्टर, ठीक है ना, मतलब प्रश्नाई 2.3 जो कि लास्ट चैप्टर है, आसान चैप्टर है एकदम। उसमें लोग पढ़ना है विभाजन एल्गोरिदम, मैंने एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना, ठीक है ना, सिंपल सिंपल। तो देखो सिंपल सिंपल क्या, तो उसको देखते हैं थोड़ा सा। हम लोग आगे क्या पढ़ना है अगले चैप्टर के लिए, कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना, ठीक है ना, दूसरे बहुपद में। देखो भाग देने के लिए कुछ ना कुछ इसमें टर्म कंडीशन है, ठीक है ना, जिस कंडीशन को हम लोग को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। देखो भाग देने के मैटर में ऐसे होता है, ठीक है ना, और ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नंबर रहता है, कहाँ गया, हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ रहता है, और साथ ही साथ यहाँ भी कुछ रहता है, यहाँ पे भी कुछ आता है, और लास्ट में कट छट के और फिर बाद में कुछ मतलब होते होते यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रुकने वाला काम है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो देखो यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं लोग, भाज्य। खोल देना बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं लोग, देखो कलर मैच करा के लिखते हैं, इसको पीला से लिख देते हैं लोग, कलर मैच करा के। यहाँ पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, भाज्य। यहाँ पर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोग, जो भी नीचे आता है उसको लोग क्या लिखते हैं लोग। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो देखो भाग देने का कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन में नियम एवं शर्त है, ठीक है ना। जिस शर्त को हम लोग भाग, देखो भाग तो अभी देंगे लोग जब भाजक का घात भाज्य के घात से कम हो, तब लोग भाग देंगे लोग। भाग कब देंगे लोग, कि जब भाजक का घात भाज्य के घात से कम हो। तो देखो तो भाग देने, भाग करने के शर्त मतलब कंडीशन, नियम और शर्त, ठीक है ना। तो एक नंबर शर्त क्या है कि जो हम लोग भाजक का जो घात है, भाजक का घात लोग पढ़ चुका है। भाजक का घात भाज्य के घात से, भाज्य के घात से कम होनी चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं है। दो में क्या होगा, देखो आज जैसे शेषफल जो आ रहा है ना, शेषफल वह भाजक के घात से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। बहुआ हला ना कर लो। शेषफल क्या हो कि भाजक के घात से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि शेषफल का घात, शेषफल का घात भाजक के घात से, भाजक के घात से कम होनी चाहिए। बात समझ आया कि नहीं आया, क्या बात समझ में आया। कहेगा कि मजा नहीं आया, मतलब मजा नहीं आया, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब तक क्या है कि जब तक भाई थी कुछ सवाल नहीं बना देखाएंगे तो कैसे पता चलेगा ये कुछ हो रहा है। तो देखो पहले छोट मोट वाला ऐसे ही सिखा, नंबर देकर सिखाते हैं। मान लो
कहते हैं बबुआ तुम 8 से भागा दे दो तुम 35 में, तो क्या करोगे तुम? 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौका 32। सिंपल सिंपल है नियम भाई साहब। 8 चौका 32, और घट के नीचे क्या आ गया? 3 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या इसी को क्या बोलते हैं लोग? देखो कहेगा इसको इससे भाग दीजिए, भागफल बताइए। कभी कहेगा इसको इससे भाग दीजिए, शेषफल बताइए। ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? भाज्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग? भाज्य। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस सब में ना चारों में एक कंडीशन, एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? दीपू बता। हाँ, दीपू नहीं बता जरा इस चारों में रिलेशन। इस चारों में एक रिलेशन होता है। वह रिलेशन क्या होता है? होता है भाज्य बराबर। हाँ देखो, बीच वाला बराबर, दोनों वर्जा पक्ष के गुना। ठीक है ना? मतलब भाजक गुना में भागफल जोड़ क्या? शेषफल। यही रिलेशन होता है जो कि रिलेशन सभी जगह लागू होता है। अब अच्छा, अगर लागू ना होता हम लोग इसको लिखते क्या होता है? लिखवाए हैं, ठीक है, हम तो लिखवाए किए हैं। तुमको याद था तो फिर बात समझ आ कि नहीं है? तो देखो क्या वो कंडीशन यहाँ पर देखते हैं लागू होता है कि नहीं होता है? क्या बीच वाला कितना है? 35 बराबर, और ये पैसे गुना देखो 8 गुना में 4 प्लस में नीचे ना देखो शेषफल। क्या सर्टिफाई कर रहा है? 8 का 32। ठीक है ना? 8 का 32 और प्लस में 3 और कितना आया? 35। क्या सर्टिफाई किया? तो यस सर्टिफाई किया, तो मतलब हाँ ठीक है ना? क्या? हाँ इंक्लूड का भाई है। अच्छा, जैसे कि मान लो कह देंगे कि तुम बबुआ x से x स्क्वायर में भाग दीजिए। ठीक है ना? तो कौन बड़ी बात है बबुआ? तो x से हम लोग को x स्क्वायर में भाग देना है, वैसे लिखेंगे लोग। क्या? चलो देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर केवल x है। कई बार गुना करेंगे कि x हो जाएगा? कितना बार? वैसे कैसे कहें? 2 बार। x में कितना से गुना करें कि x स्क्वायर बन जाए? तो x से 2 से गुना करें तो 2x ना बनेगा? x में कितना से गुना करें x स्क्वायर बन जाए? बोलो तो x से। यहाँ पर क्या लिखाएगा? x। तो यहाँ पर क्या बन गया? x स्क्वायर। हम लोग का नियम यही रहता है कि ऊपर से नीचे क्या करेंगे लोग? घटा देंगे लोग। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, बस कितना गया? 0। बात समझ आ कि नहीं है? इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। हम ऐसे कहते हैं बबुआ कि तुमने एक बार x स्क्वायर से x क्यूब और प्लस में 3 इसमें तुम भागा दे दो। ठीक है ना? तो चलो अब देखो इधर क्या है, हम लोग को ध्यान नहीं देना। इधर का सबसे ज़्यादा घात इधर का, सबसे ज़्यादा घात इधर। देखते हैं लोग, हम लोग अपना काम लगाते हैं। चलो बताओ, इधर x स्क्वायर, इधर क्या है? x क्यूब है। तुम बताओ इसमें कितना से गुना करें कि x क्यूब आ जाए? राइट। जब x स्क्वायर है, हम लोग को लाना क्या है? x क्यूब लाना है। मतलब गुना कितना करेंगे लोग? अपने आप x क्यूब आ गया। तो जो से गुना करते हैं वही तो यहाँ पर लिखाता है। यहाँ कितना आ गया? x क्यूब। घटाए तो 0 आ गया, ऊपर से उतर जाएगा प्लस में 3। अच्छा अब बताओ x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे प्लस में 3 चल है? घटिया काम हो गया था। यही क्या हम लोग का हो गया? बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ का बोलो, बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही हम तुमको देंगे बबुआ। तुम x स्क्वायर है, यहाँ पर तुम x के पावर 5 प्लस में x के पावर 4 प्लस में x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 भागा दे दो।
अब तो तू लोग कहेगा क्या कर रहे हैं आप, अपने मन बना रहे थी हम लोग को दे दिया एकदम ऐसी है। कुछ नहीं करना भाई, ध्यान से देखो, बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है भाई, वही है हलवा इसका है काजू के। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स पावर। देखो कर्ण अगर कुछ दिमाग में नहीं आएगा तो यहाँ वाला सबसे पहले क्या उठाना। अच्छा भागा देने से पहले इस देख लेना कि जो अंदर है ना क्या वो उस क्रम में सजा कि नहीं सजा है, मैंने पावर घटते क्रम में सजा कि नहीं सजा है। अगर पावर घटते क्रम में नहीं सजा हो तो उसको हम लोग सजा लेंगे लोग, ठीक है ना। देखो पावर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, मतलब ऐसे क्रम में है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तुम जरा देखो, भागा देना है, एक्स के पास यहाँ कितना है 5 है, और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर है। तुम बताओ कितना से गुना करेंगे पावर 5 चल आएगा, राइट। कितना से गुना करेंगे लोग एक्स क्यूब से। जैसे एक्स क्यूब से गुना किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स के पावर 5। अब घटेगा तो कितना गया प्लस में, और ऊपर से उतर जाएगा एक्स के पावर 4। अब तो 0 लिखे ना लिखे कोई काम नहीं है, कोई अगर नाम लिखेंगे तो लिखो, क्या दिक्कत है। अब फिर अब एक से किस में भागा लगाएगा, इसमें भागा नहीं याद पड़ा ना, बस उतारा जाए भागा लगा किया। चलो तो एक्स स्क्वायर से भागा लगाओ, 4 है पावर 2 है, बोलो क्या किया जाए। तो कितना से गुना होगा प्लस में एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4 ना हो गया, फिर घटेगा 0 आया। देखो ये उतर गया, ये भी हो गया, इसका काम बाकी है। प्लस में एक्स क्यूब आया। अब बताओ एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब है, कितना से कर दें प्लस में एक्स से, तो क्या हो गया यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया। अब घटाएंगे फिर 0 हो गया, ऊपर सब क्या उतर गया प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी उतर गया। तब कितना से गुना कर दें, बोलो कितना से गुना करें, 1 से गुना करेंगे भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लाना है, जितना उतना ही लाना है, तो कितना से गुना कर दें 1 से, बातें खत्म। इसमें सोचना विचारना क्या, घटाएंगे तो एक्स में से 0 के 0, ऊपर से क्या उतरेगा +1। तब बताओ कितना से गुना कर दें, अब कथी गुना कर दें, क्या कह रहे हैं आप बोलो बात समझ में आया कि नहीं है। तो प्लस से क्या हो गया शेष पर। क्या ऐसा क्वेश्चन बनेगा, यदि ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो कल इसमें लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे लोग। कल अपना 2.3 समाप्त करेंगे लोग, और फिर परसों से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तीसरा लेसन पढ़ कर तब सोचा जाएगा विज्ञान के बारे में कि स्टार्ट किया जाए क्या, क्योंकि विज्ञान भी जरूरी है। इसलिए इसको तू अपना देख कर कल आना है, कल रिवाइज करके आना है, कल बिना रिवाइज किए नहीं आना है। जो भी प्रश्न है 2.2 समाप्त हुआ है उसको सब कोई घर से बना लेना है, राइट। ऑल द बेस्ट, घर से एग्जाम से बना करके आना है।